हमारा बच्चा आवाज बरोबर आहे. हालेलुया 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 ना. लास्ट संडे हम सीखे थे कैसा हमारा बच्चा, बाकी कोई लोग कुछ भी बोले, लेकिन जब हमारा बच्चा कुछ बोलता है, आप कुछ भी करते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए. जब हमारा बच्चा जानता है कैसा उसके माँ के हृदय को और उसके डैडी के हृदय को टच करना है, ये बात बच्चा जब जानता है, हालेलुया. और जब बच्चा उसके माँ का हृदय को नहीं तो पापा जो है टच करता है, एक स्माइल देके, फिर उसका माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार है वो चीज को देने के लिए. हालेलुया. एक एग्जांपल देता हूँ पास्टर का, बेरी का. बोलते हैं उसका डैडी जो है बहुत कठोर था, एकदम स्ट्रिक्ट था. मिडिल ईस्ट वाले लोग एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे. और बोलते हैं वो इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर बहनी जाके उसके बाप को पहले बोलता था कुछ चाहिए, उसके साथ क्या नहीं. ऐसा स्ट्रिक्ट डैडी को अभी कैसा बताना है. एक दिन वो उसके माँ को बोलते हुए सुना कि अगर तेरा डैडी को खुश करना है तो जाओ और उसके कान के इधर ना, क्या बोलते हैं इसको, उसको ऐसा हाथ घुमा, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है. हालेलुया हालेलुया. और ये उसका ट्रिक उसको मालूम पड़ा कैसा उसके डैडी को खुश करना है. और एक दिन उसको एक चीज चाहिए होता है, तो वो जाता है पापा के पास, उसके भांडे में बैठता है और ऐसे कान को ऐसा हाथ लगा के प्यार से ना, और बोलते पापा मुझे ये चीज चाहिए. वो भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ ऐसा करता है. पापा बोलते क्या चाहिए बोलो. हालेलुया. और जाके लेके आके उसके बेटे को देता है. तो हमने भी ये सीखना चाहिए हमारे डैडी को कैसा खुश करना चाहिए. जब हम हमारे डैडी को खुश करेंगे, जो चीज हमें चाहिए वो हमारा डैडी देगा बिना मांगे. हालेलुया हालेलुया. और बहुत समय में हम डैडी को खुश, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे डैडी को खुश करेंगे, हमें मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. बिना मांगे वो हमारी इच्छा को पूरा करेगा. हालेलुया. ना हमने ये जानना चाहिए कि हमारा पिता कब आनंदित होता है. हालेलुया. ना हमारा धरती का पिता जो है, उसके बारे में एक एग्जाम्पल तुम्हें पता है, लेकिन स्वर्गीय पिता को खुश करना है, कैसा हम खुश करेंगे. हालेलुया. ना इसके लिए हमारा स्वर्गीय पिता हमारा धरती का पिता से बहुत अच्छा है, 1000 गुना अच्छा है, लाखों गुना अच्छा है. हालेलुया. और जब अगर हमारा धरती का पिता हमें, जब हम उसको उसके हृदय को टच करते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या हमारा स्वर्गीय पिता जो चीज हमें चाहिए, जो चंगाई हमें चाहिए, जो छुटकारा हमें चाहिए, क्या वो नहीं देगा. हालेलुया. लेकिन हमने उसके बारे में ये सोचना है कि कैसा हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय को हमने टच करना है, खुश करना है. हालेलुया हालेलुया. ना जब हम ये बात को सीखेंगे और करेंगे और कार्य में डालेंगे, परमेश्वर जो द्वार बंद है उसको खोल देगा. क्या चीज से वो आनंदित होता है. हालेलुया. सबसे बड़ा चीज है कि हमारा स्वर्गीय पिता, बाइबल कहती है जब हम समय निकालते हैं और उसके उपस्थिति में बैठते हैं, पहली बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच उसके लिए समय निकाल के करते हैं कि ऐसे ही करते हैं. हालेलुया. क्या सचमुच हम उसके लिए समय निकाल के करते हैं प्रार्थना, उसके उपस्थिति में बैठते हैं. प्रार्थना मतलब सबसे बड़ा चीज है ना, आराधना करना. हालेलुया. जब हम उसकी आराधना करते हैं सच्चे हृदय से, तो बहुत खुश होता है. हालेलुया. ना इसके लिए हम आराधना भी जो करते हैं
सच्चाई के साथ करना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पे हम लोग पैसा देके म्यूजिशियंस को लाके खड़ा कर सकते हैं, अच्छे बजाएंगे वो लोग, लेकिन आराधना नहीं होएगा। हालेलुया, म्यूजिशियंस को लेके आ सकते हैं। कुछ लोग थे बोल रहे थे मैं आऊँ क्या बजाने के लिए, हमें म्यूजिशियंस नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो आराधना करने वाले लोग चाहिए, जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आराधना भी जब करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ करना है, एक मन होना है, एक साथ आना, एक मन होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक साथ तो हम आ सकते हैं, एक मन जब तक हम नहीं होंगे बड़ा कार्य हमारे जीवन में हम रुकावट खुद ही है, हम खुद ही रुकावट है। अगर हम एक मन नहीं होएंगे तो एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक मन होना, एक साथ आना भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन होता है। हालेलुया, कुछ लोग ऑनलाइन से खुश है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आना और एक मन होना, एक साथ आना, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब हम उसके जैसे लास्ट टाइम मैंने सिखाया था सैमुअल, कैसा उसने प्रभु के उपस्थिति में बैठ के आराधना किया। बोलते हैं उस समय में सब आवाज बंद था, भविष्यवाणी बंद थी, प्रभु का आवाज लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा प्रभु के साथ समय बिताया और परमेश्वर ने पुकार के बोला सैमुअल सैमुअल। हालेलुया, परमेश्वर बात करना शुरू किया। आज हो सकता है हम छोटे बच्चे हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, बच्चों को सही बातें सिखाना जरूरी है, नहीं तो बच्चों के अंदर घमंड आएगा, और घमंड अगर आ गया तो खत्म। हालेलुया, बच्चे के अंदर घमंड आने मत दो। हालेलुया, तो कुछ बातें हमने बच्चों को सिखाना है। हालेलुया, बच्चा सुनता है लेकिन बच्चा मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी लेवल भी इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, एक दिन हमारा पास्टर ना जैसे पहले इंडिया में आया था, मालूम है ना, इंडिया में आया था बहुत जल्द 2006 में वो इंडिया में आया था। 6 ना 4 में नहीं, 4 में नहीं आया था, नहीं हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 4 में नहीं था, उसके बाद ही आया था, थोड़ा आगे पीछे होगा। और जब वो आया था यहाँ पे सब लोग, वो इतना बिजी था, आप लोग जानते हैं मैं था वो मीटिंग में, और कम से कम 30 लाख लोग रहेगा 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली इतना लोग वहाँ पे आए थे। और सब लोग, हम लोग को तो उधर अलाउड नहीं होता स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि इतना भीड़ थी। मैं लंगड़ा व्यक्ति अच्छे हो गया, मैं और एक मेरा भाई था, लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, हम लोग उठा के उसको लेके गए, अरे एंट्री किधर है स्टेज के बचाने के लिए, मतलब इतना भीड़ थी, एंट्री नहीं था, तो हम लोग उठा के लेके गए और वापस उठ के लेके आए, क्योंकि उधर एंट्री इतना भीड़ था, 10 लाख से ऊपर लोग था। और मैंने बोल रहा था, बोलते हैं वहाँ पे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए, मिनिस्टर्स लोग आए, और वो इतना बिजी था, ग्रुप गोल की प्राणी होता मेट्रो चेंज का, जो मेरे साथ हम लोग के साथ था गोल की प्राणी, और वो उसने मीटिंग अरेंज किया था, और उसने सब लोगों को वो लेके आ रहा था बहन को मिलने के लिए। सब लोग ध्यान से सुनो, जब वो बहन के पास वो लोग आ रहे थे स्वीट रूम में, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, और सब लोग चाहते थे कि बहन उसके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना, सबको प्रार्थना चाहिए ना, सबको प्रार्थना चाहिए। और ऐसा हुआ जैसा बहन स्टेज पे आया, सब लोग ने देखा होगा ना, जब वो स्टेज पे आया और देखा कि एकदम एग्जॉस्ट हो गया था, वो पूरा दिन सब लोग आके मिलते, उसने एक ही वचन सुना। जब वो स्टेज पे आया और माइक लिया, उसने प्रभु का आवाज सुना, बहनी मैं आपसे बातें करना चाहता था, तेरे पास आज मेरे लिए टाइम नहीं था। हालेलुया। तो वो समय में हमारा सब
जो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप सोचते हैं आप मिनिस्ट्री करते हैं, और बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ सब कुछ करके, लेकिन प्रभु कहता है मेरे साथ बैठ, मेरे उपस्थिति में बैठ, अकेले में बैठ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ अकेले में बैठ के ना उसको बुलाए, वो आपसे बातें करना चाहता है। हम बहुत बड़बड़ करते हैं, बहुत समय में हम इतना बड़बड़ करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली हम मौका देते ही नहीं परमेश्वर को बातें करने के लिए। वो चाहता है कि वो समय बोलता है अभी तो चुप ना, लेकिन हम बोलते रहते और शांत कभी बैठते नहीं। हम सोचते हैं जितना बोलेंगे उतना एनर्जी फ्लो होगा, जितना हम शांत बैठेंगे उतना परमेश्वर की सामर्थ हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब वो बोलता है वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलता है, हम बोलते हैं बहुत समय कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको मौका देते हैं बोलने के लिए, हालेलुया, मैं उसको पसंद किया। Holy Spirit, take control, Lord. इसके लिए वो समय में बोलने से ज़्यादा शांत रहना, उसको उपस्थिति में बैठना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब परमेश्वर उसका काम करना चाहता है वो कैसे भी करेगा, कोई लोग साथ दे या ना दे। Thank you, Jesus. और जब परमेश्वर ने बोला बैनी तूने मुझे समय नहीं दिया आज, वो उस प्लेटफॉर्म पे रोने लगा। बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन वो बोलते मैं रोने लगा, क्योंकि मिनिस्ट्री से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा हम हमारे डैडी से प्यार करना सबसे बड़ी चीज है। जब हम उसे प्यार करेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, हमारा डैडी हमें सब कुछ देगा बिना मांगे। और बहुत समय में कलीसिया में रिश्ता ना होने के कारण, कलीसिया तो है लेकिन कलेक्शन नहीं है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं ऐसे मत करो, ये सोच के करो कि किसकी आराधना आप करते हैं, और ये सोच के करो कि वो हमें देख रहा है कि आप क्या करते हैं। उसकी आंखें हमारे ऊपर है, वो हमें देखता है। कैसे हम आराधना करते हैं, सब कुछ हम सच्चे हृदय से आराधना करते हैं,
सब कुछ हम उससे प्यार करते, इसके लिए हम आराधना करते। इसके लिए जब आराधना करते हैं, हमने उस माहौल को बनाना है। इसके लिए प्रभु कहता है मूसा को, तू मेरे लिए घर बांधेगा और मैं आके वहां पे रहेगा। जब तक हम उस माहौल को ये बनाते हैं, लेकिन जब हम उस माहौल को बनाते हैं आराधना करके, उसकी महिमा से भर देता है उस जगह को, और फिर वो वहां पे आता है उसके पूरा सेना के साथ। इसलिए जब भी हम आराधना करते हैं, ऐसे मत करो कि करना है। खास करके बॉम्बे का कलीसिया में एक ऑर्केस्ट्रा हो गया है ना, उनको लगता है कि ज्यादा म्यूजिशियंस रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एथिकल प्रेसिस की मीटिंग में गया था, एक व्यक्ति आराधना करता है, एक व्यक्ति ड्रम बजाता है, बस बाद में। और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखा है महानदी से बहते हुए। हालेलुया। इसके लिए आराधना जो है सच्चे हृदय से अंदर से आना चाहिए, ऐसे ही नहीं, अंदर से आना चाहिए। सिर्फ लिप से नहीं, फोटो से नहीं, यहां से आना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर वो आवाज को सुनेगा। सेकेंड इतिहास का 5:11 से 14 वचन पढ़ेंगे। सेकेंड इतिहास, सेकेंड क्रोनिकल्स 5:11 to 14। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। 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 दूसरा इतिहास 5:11 से लेकर 14 तक। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और बीनाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरैया बजा रहे थे। और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया और हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कैसा जब लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, कैसा उसकी महिमा आ गया ना। परमेश्वर ना, सुलेमान ने टेम्पल तो बांधा था। हालेलुया। बहुत समय में हम सोचते हैं हॉल लेना है, हॉल ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसका सच्चे हृदय से आराधना नहीं करेंगे, उसकी महिमा नहीं आएगा उस जगह पे, वो हॉल सिर्फ हॉल रहेगा। सुलेमान ने कितना साल लगाया मंदिर को बांधने के लिए, लेकिन वहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं थी। जब तक वो लोग सब मिलके उसकी आराधना किया, सुलेमान ने आराधना किया, तब परमेश्वर की महिमा उतरी। हालेलुया। एक मन होके वापस पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या कहता है वचन। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था।
हालेलुया। क्या किया था? अपने आप को पवित्र किया था। मतलब पुलपिट पे ऐसे आना नहीं चाहिए। हालेलुया। पुलपिट पे हमें पश्चाताप करके आना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, क्वायर टीम मालूम नहीं कितना जन आने वचन में बात करते हैं रोज का। जो मैंने बोला था, हर व्यक्ति जो क्वायर पे खड़ा रहता है रोज का आने भाषा में बात करो। हालेलुया, हालेलुया ना। और पश्चाताप का हृदय होना जरूरी है। हम सब पापी है, लेकिन हमने पश्चाताप करना है हर पल हर समय, एक दूसरे को क्षमा करना है। हालेलुया। आगे, और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। हाँ, क्या करता? अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे, एक मन थे। तो एक मन होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम साथ में हैं लेकिन एक मन नहीं है, कोई फायदा नहीं। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं उतरेगी, वहां पे परमेश्वर का काम नहीं होएगा। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। हाँ, तो एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम एक मन होंगे तब हम परमेश्वर का कार्य को देखेंगे। आगे, और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदुतून संत के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरैया बजा रहे थे। हालेलुया। आगे, और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्य को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे वचन को, 13 वचन। और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति, एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्य को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया। सुना है 13 वचन क्या कहता है? जब तक हम एक मन में होंगे, वो ऑर्केस्ट्रा है। हालेलुया। एक मन होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। हम बाहरी रूप, हम कितना भी क्या ना जो भी है, लोग हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। सब कुछ ये व्यक्ति आत्मा और सच्चे के साथ आराधना करता है। हालेलुया। मैंने जब शुरू किया था ना, मुझे मेरा आवाज अभी भी ना, लेकिन वो तो हंसते भी होंगे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जिसको हंसना है हंसने देते, मैं करते गया। हालेलुया। प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन वो जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि जब मैंने इजी नहीं है, जब तुम डायरेक्ट ऑर्गन बजाते हैं, गाते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है। हंसने वाले को भी देखता है और मुझे भी देखता है। जो आराधना आत्मा और सच्चे से करते हैं उसको भी देखता है। हालेलुया। और हंसने वाले को भी देखता है। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो सच्चे हृदय से आराधना कर रहा है, उसको हंसना मत। हालेलुया ना। इसके लिए यहाँ पे आप देखते हैं एक मन, यहाँ पे ये लिखा चलो प्रोफेशनल थे। और जब तुराई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, एक स्वर से, एक मन होना इंपॉर्टेंट है। यस, हमें परफेक्ट होना जरूरी है। ये सबसे बड़ा चीज है कि एक मन होना ना। और जब तुराई बजाने वाले
और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुराई और क्या है तुरैया, झांझ आदि वाद्य को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। हाँ, हालेलुया। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वायर टीम जो है, और हम लोग सब भी यहाँ पे आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आधीनता में, क्योंकि लूसीफर का जगह आज कलीसिया ने ले लिया है, और वो समय में खास करके जो क्वायर में है उनके अंदर घमंड आने के लिए टाइम नहीं लगता है। हालेलुया। जो क्वायर में खड़ा रहते हैं घमंड आने के लिए टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो जगह लूसीफर का था, जो स्वर्गदूत था एक समय पे। हालेलुया। और गिर गया, उसके अंदर घमंड आ गया। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो भी लोग क्वायर में रहते खड़े हैं, 1 घंटा आने भाषा में कम कर सकते प्रार्थना। वचन पढ़ना तो बहुत जरूरी है, उपवास करते तो और अच्छी बात है। तो जैसा क्योंकि क्या है, एक बैक फायर होता है। हालेलुया। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है। इसके लिए हमने 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा, जो लोग काम पे जाते हैं आने भाषा में, ऐसा नहीं कि काम पे जाने के टाइम वैसा नहीं, अपने आप को अलग करो। कैसा अपने आप को अलग करते हैं और फेसबुक देखते हैं। हालेलुया। ऐसा अपने आप को अलग करना है 1 घंटा, और उसके उपस्थिति में घुटने में आओ, 1 घंटा प्रार्थना करो आने भाषा में। इसे हम सब आराधना करने आए हैं, तो हम सब लोग भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर सचमुच हम चाहते हैं कि शैतान का अटैक जो है हमारे पर ना आ जाए, हमने प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है। हालेलुया। फिर आप सोचते हैं मेरे घर में ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। इसके लिए हमने प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे अगर 14 वचन। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। हाँ, इतना उपस्थिति था कि सेवक लोग भी, क्या लिखा, याजक लोग भी सेवा टहल करने को खड़ा ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। अगर हम चाहते हैं वो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन सब लोग एक साथ आना जरूरी है। एक साथ आना, एक मन होना, क्योंकि परमेश्वर, हम सोचते हैं कि हम लोग तो एक मन है, लेकिन अंदर का कड़वाहट जो है वो सिर्फ परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और जब तक वो कड़वाहट नहीं निकलेंगी, एक मन नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर का महान कार्य जो करना चाहता है वो नहीं होगा। छोटे छोटे चीजें होंगी, लेकिन बड़ा बड़ा काम जो करना चाहता है ऑन द स्पॉट, अभी का अभी, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो एक मन होना जरूरी है। अगर जब तक हम एक मन नहीं होंगे, इजराइल को कितना साल लगा? 40 साल। हो सकता है आपके बाजू में बेटा है आप, लेकिन एक मन नहीं है। हालेलुया। एक मन हो जाओ, तब परमेश्वर का काम को हम देखेंगे जो करना चाहता है हमारे बीच में। हालेलुया। बोल हालेलुया ना। बोल, अगर हम देखेंगे 7वां चैप्टर में, मत पढ़ो, बहुत बड़ा है, बोलते आग उतरा उसके बाद मंदिर में। जब वो लोग एक मन हो गया, पहला था खाली बादल था, उसके बाद आग उतरा। हालेलुया। हालेलुया ना। लोग देख सकते हैं वो आग को, लेकिन कुछ नहीं जल रहा है। आग देखते हैं लेकिन जलते कुछ नहीं। ऐसी आग, स्वर्गीय आग। कुछ संडे पहले, लास्ट संडे कुछ लोगों ने सोने का डस्ट देखा। डस्ट बॉल में सोने का धूल देखा। इधर कुछ लोगों ने अलग अलग चीजें देखा यहाँ पे। हालेलुया। आग देखा। आग लोगों के ऊपर गिर रहा है, लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
हालेलुया। किसी को हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हो सकता है छोटा बच्चा क्यों नहीं हो, परमेश्वर छोटे बच्चे से भी बातें करता है। हालेलुया। और लोगों ने देखा लास्ट संडे परमेश्वर की महिमा को देखा। परमेश्वर कोई नहीं गया प्रार्थना करने के लिए, हाथ लगाने के लिए, हाथ रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी महिमा प्रकट किया। अगर कुछ लोगों ने रिसीव किया, मैंने बोला था कि परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको शरीर में गर्म लग रहा है, उस समय में आपने रिसीव इट करके बोलना चाहिए था। हालेलुया। अगर वो बोलते थे आप, तो हो सकता है एक अलग काम आपके जीवन में होता था, क्योंकि वही परमेश्वर ये जिंदा कलीसिया है, यहाँ पे काम हो रहा है, परमेश्वर का महान काम हो रहा है। हाँ, हालेलुया। इसके लिए हमने वो भूख और प्यास के साथ उसकी आराधना करना है। हालेलुया ना। क्लाउड जो है, क्लाउड को क्या बोलते हैं? बादल जो है कब आया मालूम है? जब मंदिर बांधा तभी नहीं आया। हालेलुया। जब एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया, वहां पे कितना जानवर वो लोग ने बलिदान किया, तभी भी क्लाउड्स नहीं आया। लेकिन जब वो लोग एक मन होके आराधना करने लगे, तब क्लाउड्स आ गया, तभी बादल से भर गया मंदिर। हमारा सब कुछ हम जो करते हो सकता है, लेकिन जब हम अपने आप को अलग करते, प्रभु के उपस्थिति में बैठते और उसकी आराधना करते, बोलते डैडी आई लव यू। हालेलुया। तब बादल आता है। अपने आप को अलग करना है। हालेलुया। अपने आप को अलग करना है। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत लोग बहुत बिजी है मिनिस्ट्री में, लेकिन इश्यू है नहीं वहां पे। हालेलुया। इसके लिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैं बहुत बिजी था 2004 से लेके, बहुत बिजी था लोगों के पीछे ना, बहुत बिजी था, लेकिन जो चीज मैं करना चाहता वो कम किया। अपने आप को अलग करके प्रभु के उपस्थिति में बैठना। बोलते क्लाउड जो है, बादल जो है, तब उतरा जब वो लोग ने एक मन होके, आज भी हम लोग उसके उपस्थिति को हम देख सकते हैं। अगर हम एक मन होंगे, एक साथ तो है, लेकिन एक अगर मन होंगे, उसके उपस्थिति को हम देखेंगे, उसका कार्य को हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को बड़ा चर्च, बड़ा बिल्डिंग से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन रहे सब लोग? हो सकता है बड़ा चर्चेस बहुत है ना, बड़ा चर्चेस है, उसको चर्चेस से कोई मतलब नहीं, उसको मेरे से और आपसे मतलब है। हालेलुया। हो सकता है बहुत बड़ा कलीसिया है, एकदम अच्छा ग्लास में लगा के, लेकिन वहां पे प्रभु नहीं है। प्रभु आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। ना इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग्स। वो आपका पैसे से भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरे पैसे से, वो चाहता है कि हमारा हृदय हम उसको देना चाहिए। हालेलुया। बोला हालेलुया। ना बहुत कुछ कर सकते सेक्रीफाइस, लेकिन जब हम उस अपने आप को अलग करते हैं और एक मन होते हैं और उसको उपस्थिति में बैठते हैं, द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं उसके उपस्थिति को नहीं लेके आएंगे, लेकिन जब आप उसके उपस्थिति में बैठ के आराधना करना शुरू करेंगे, इसलिए सुबह उठकर अगर आप 1-2 घंटा आराधना करेंगे, आपका पूरा दिन परमेश्वर संभालेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपको नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये सच बात है। परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन ना, जैसा अभी समझ में लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे नीलेश हो गए, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका अभी छोटा वाला जो है, वो कितना भी रोते, पूरा रात रोता होगा, 3 बजे तक रोता होगा, बाद में बोल के डैड टीम का, वो क्या करेगा? मारेगा? क्या करेगा? क्या नहीं करेगा?
सोचो आप कितना भी कैसा भी रहने दे, हम लोग अपना गले के कीड़े रहने दे, लेकिन जब हम बोलते डैडी मुझे क्षमा कर, तो क्षमा करता है। इसके लिए उसको जानना जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए हमारा डैडी को जानना जरूरी है। वो हमारे ऐसा नहीं है कठोर नहीं। आप सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर एकदम कठोर है, वो क्षमा नहीं करेगा, मैं बहुत पापी हूं, नहीं। लेकिन जब कोई भी ऐसा बोलता है तू पापी है, नहीं, जब हम आते उसके उपस्थिति में वो क्षमा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पौलुस के बारे में हम देखते हैं ना, पौलुस जो सौल था, हालेलुया, जब वो दमस्कस में परमेश्वर उसके सामने आ गया, तभी परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया था। जब दमस्कस से वो जा रहा था, परमेश्वर उसको सिर्फ मिला। हालेलुया। जब वो परमेश्वर को मिला, वो 3 दिन अंधा हुआ। हालेलुया। और जब वो 3 दिन अंधा हुआ, वो गया अनानास के घर पे। वहां पे अनानास ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो पवित्र आत्मा से भर गया, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया था। हालेलुया। उसके बाद 14 साल वो अरेबिया में था, वहां भी परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया। पौलुस को सुनो, हम सोचते हैं कि मिनिस्ट्री बोलेगा तो आज मैं उतरा, कल से होना चाहिए। 16 साल पौलुस ने कष्ट किया। हालेलुया। और ना जब वो गया जेरूसलम में, कुछ लोग सोचते मैं अभी बड़ा पास्टर आ रहा है, जब मैं जाएगा मेरा मुंडी लेके वो मेरे लिए हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। हाँ, शॉर्टकट। पौलुस गया पतरस के पास जेरूसलम में, तब भी परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया। हालेलुया। पौलुस पतरस के पास गया ना जेरूसलम में, तब भी नहीं। पहले तो काम 13 वचन, 13 का 1 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो काम 13 का 1। प्रेरितों के काम 13 का 1। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोहर और शाऊल। आगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तभी बुलाया उनको। एक्स का 13 चैप्टर में लिखा है कि मैंने उनको बुलाया है। उसके पहले पौल जो था, प्रभु को मिला, अनानियास के घर में आत्मा में भर गया, लेकिन बुलाया नहीं था। एक्स का 13 का 1 वचन में अगर हम वापस पढ़ेंगे और 2 वचन में हम देखेंगे, 2 वचन में परमेश्वर ने उसको बुलाया। हालेलुया। पढ़ेंगे वापस, सब लोग सुनो। हाँ। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। हाँ, क्या थे? बहुत भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। आगे। बरनबास और शमौन ने निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहे और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। 16 साल लगा पौल को ना, 16 साल लगा
16 साल तक वो प्रभु का खोज करते गया, प्रभु की सेवा करते गया, बहुत कुछ किया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उसके ऊपर से बैठ के जो सोया, हालेलुया बोलो, बहुत नींद आ रहा है लोग, शैतान सुला रहा है लोग, हालेलुया हालेलुया ना। जब पाउलुस एक मन होके मिनिस्टर टू द लॉर्ड आराधना करने लगे, तब परमेश्वर ने कहा इन लोगों को अलग कर, मैंने उनको चुना है। हालेलुया हालेलुया। मिनिस्ट्री हमें ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन पौलुस को 16 साल लगा। हालेलुया। जब वो दमस्कस के रास्ते पे था, तभी परमेश्वर ने इसको बोला नहीं कि मैंने उसको चुना। जब वो अपोस्टल पीटर को मिलने गया, तभी भी परमेश्वर ने बोला नहीं मैंने उसको चुना। हालेलुया। लेकिन जब उसने मैं आराधना करने शुरू किया, इसके लिए आराधना करना ना, अपने आप को इस बात को लाइटली मत लो। जो कलीसिया आत्मा और सच्चाई से आराधना करती है, करता है, बहुत आगे। हालेलुया। आपने सुना हमारे टीपी जोशुआ के बारे में, 24 आवर्स वहां पे खाली वर्शिप रहता था। टीपी जोशुआ 24 आवर्स 365 डेज वर्शिप चालू रहता था कलीसिया में। और वहां पे इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमकदार हो गया ना, मुंह पे कैंसर, क्या क्या होता था, हर चीज ऑन द स्पॉट परमेश्वर ठीक कर रहा था। टीपी जोशुआ मर गया, नहीं तो आप लोग उसके पीछे जाएंगे, कुछ लोग किधर भी जाने को तैयार है, कुछ लोग रैली भागते हैं, कुछ लोग और इधर भागते हैं। परमेश्वर आपके पास आपके अंदर रहता है। हालेलुया ना। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हम सब जगह भागते हैं, लेकिन आप एक जगह पे घर पे बैठ के अगर आप उसके ऊपर से बैठेंगे, क्या करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर है। कुछ लोग अभी तक नवा जैसे विश्वासी ऐसे लोग हैं, नवा लोग ऐसे नवा आते हैं तो सब जगह जाना रहता है ना, इधर जाओ उधर जाओ। 15-20 साल हो गया फिर भी जाने गए इधर उधर, तो क्या मतलब है। हालेलुया। एक जगह पे बैठो, एक जगह पे बैठ के उसको पुकारो, तो आपके अंदर रहता है परमेश्वर, हमारे अंदर रहता है। हमें इधर उधर जाने का जरूरत है, कितना दिन जाएंगे इधर उधर। हालेलुया हालेलुया। जो आपके अंदर है, हम प्रार्थना भी करते हैं ना, अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो बीमारी हमारे अंदर नहीं रह सकती है, तो फिर क्यों जाते हैं हम लोग इधर उधर। हाँ, कभी कभी हम मीटिंग जाते हैं एक साथ, अलग बात है, लेकिन हमने अपने को अलग करना है और उसके उपस्थित में बैठ के उसकी आराधना करना शुरू करो। 5 मिनट का नहीं, 1 घंटा एटलीस्ट रोज सुबह उठकर उसकी आराधना करो, देख हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर आप आराधना नहीं कर सकते तो आप सुन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और जब आप सुनेंगे और उसका सुनते सुनते आप आराधना करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया ना। इसके लिए ऐसा आराधना जो है शैतान को अच्छा नहीं लगता। जब आप आराधना करते हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, और जब अगर हम एक मन के करेंगे उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया, उसको भागना पड़ेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मन होना। अगर एक मन होकर हम नहीं करेंगे तो बहुत खुश होता है, वो सोचते हैं मेरे लोग हैं। हालेलुया। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मन होना, एक दूसरे को साथ देना। अगर मेरा आवाज सही नहीं है, मुझे साथ देना है, मुझे कवर अप करना है। हंसना नहीं हंसना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको देख रहे हैं और प्रभु वो आपको हंस रहे हैं। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा बात नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के ऊपर। इसके लिए इस चीज को हमने सीरियस लेना है। हालेलुया ना। जब हम आराधना करते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हालेलुया हालेलुया। और जब हम सचमुच एक मन की आराधना करेंगे
कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर उसका काम, उसकी महिमा को उतार डालेगा और हर व्यक्ति को, जो भी लोग वहाँ पे है, उनको छुटकारा देगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर हम देखेंगे डैनियल का किताब में, डैनियल 7:9 से लेके 14 तक कैसा परमेश्वर बिना प्रार्थना के कार्य करता है। डैनियल 7:9 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। डैनियल का 7:9 से लेके 14 तक। हालेलुया। दानियल 7 का 9 से लेकर 14 तक। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। सब लोग सुना, मेरे से अच्छा हिंदी आप लोग का है। हालेलुया। ना कितना फर्क पड़ता है ना जब आप सचमुच परमेश्वर की आराधना करते। ये मत सोच कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं अकेला हूँ। आपके साथ मालूम है कितने स्वर्गदूत हैं? आपके साथ पवित्र आत्मा है। हम लोग मसीह लोग अकेला नहीं है। हालेलुया। हमारे साथ स्वर्गदूत है हमारी सेवा करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है हर पल हर समय। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कभी मत बोल कि मैं अकेला हूँ। एक मसीह व्यक्ति कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। मेरे साथ पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर रहता है। स्वर्गदूत है जो मेरा सेवा करने के लिए रखा गया है। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आके, एक स्वर्गदूत नहीं, कितने स्वर्गदूत आते हैं मुझे मालूम नहीं, बड़े छोटे हर साइज के स्वर्गदूत। सब स्वर्गदूत को विंग्स नहीं है। हम सोचते हैं कि सब स्वर्गदूत को विंग्स है, लेकिन सब स्वर्गदूत अलग अलग जात के स्वर्गदूत है। और सब स्वर्गदूत जब हम उसकी आराधना करते हैं सच्चे हृदय से, एक परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। और सच्चे हृदय से अगर हम आराधना करते हैं वहां पे हम उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, प्रभु मुझे चंगा कर। वो समय में और एक बात हम लोग सीखना चाहिए, घोषणा करने से पहले हम डायरेक्ट हमें शॉर्टकट चाहिए। घोषणा, आराधना करो पहला 1 घंटा, उसके बाद घोषणा करना शुरू करो और देखो कैसा परमेश्वर उसका काम करता है हमारे जीवन में। डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए ना, एक वचन लेने का, बस उसको बोल देने का, बस हमारा काम होना चाहिए बस। नहीं, सेल्फिश, ये सेल्फिश प्रार्थना हो गया ना। हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते,
हम सिर्फ घोषणा करते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए। सेल्फिश प्रार्थना हो गया ना ये। प्रभु मुझे वो चाहिए, यीशु तेरे घोड़े खाने से वो चंगा हो गया, धन्यवाद। सेल्फिश। अरे परमेश्वर चंगा ही देगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्यार कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसके लिए हम देखते हैं ना, एक लास्ट बहुत अच्छा वचन है, थैंक यू जीसस ना। बहुत समय में जब हम परमेश्वर का हृदय को टच करते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार है। जैसा एक स्त्री हम देखते हैं मैथ्यू का 15 चैप्टर में ना, एक स्त्री थी और वो यीशु मसीह के पास आई और उसने बोला, प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे बेटे को चंगा कर। यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन कहता है ध्यान तक नहीं दिया उसके ऊपर, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं भेजा गया हूं सिर्फ इजराइल के लिए, जेंटाइल्स के लिए नहीं। और उसने ध्यान तक नहीं दिया, वचन कहता है उसने ध्यान तक नहीं दिया। हालेलुया ना। तो स्त्री ध्यान नहीं दिया करके शिष्यों के पास गया। शिष्य लोग आके बोलने लगे यीशु को, इसके बारे में कुछ करो, ये हमारे पास आई है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु ने देखा, पहली बार यीशु ने बात किया, पहली बार यीशु मसीह बात किया, उसके पहले वचन कहता है कि यीशु ने बात नहीं किया, उसको इग्नोर किया वो औरत को, क्योंकि वो औरत यहूदी नहीं थी, इजराइली नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु ने रोटी जो है वो कुत्ते के लिए नहीं है। क्या शब्द यूज किया? ये रोटी जो है कुत्ते के लिए नहीं है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु ने सिर्फ उसको इग्नोर नहीं किया, उसने कहा ये रोटी कुत्ते के लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो औरत ने हार नहीं माना। जब उसने प्रभु यीशु की आराधना किया और कहा, प्रभु लेकिन कुत्ते भी तो क्रम्स, क्यों क्या बोलते हैं, चूरा जो गिरता है उससे अपना पेट भरते हैं, वो भी चलेगा प्रभु। हालेलुया। जब उसने ऐसा बोला आराधना के साथ, परमेश्वर ने एक औरत के लिए पूरा सिचुएशन चेंज किया। वहां पे लिखा है कि सिर्फ यहूदी लोग के लिए था, वो सिर्फ इजराइल के लिए था। लेकिन जब ये औरत जुना कर्म में हम देखते हैं कि सिर्फ इजराइल के लिए था, तब ये अनुग्रह नहीं था, सिर्फ लॉ था। लॉ हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था था, अनुग्रह नहीं था उस समय में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, उस स्त्री ने जब आराधना किया और कहा, प्रभु कुत्ते भी कुछ चूरा से पेट भरते हैं। यीशु कहता है मैंने आज तक ऐसा विश्वास देखा नहीं। पूरा इस्राएल हालेलुया, हालेलुया। मैं सचमुच आज हम बच्चे अनुग्रह के दिनों में जीते हैं। आज अनुग्रह है, हम लोग लॉ के इसमें नहीं है, अनुग्रह में जीते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है जब हम एक साथ आके एक मन होके आराधना करें। बोलते जब मैं बोलता घुटने में आपके दुखता है, आपको उनके अंदर विश्वास नहीं। जब आप घुटने में आके आराधना करेंगे तो हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको हीलिंग मिलेगा, वो विश्वास नहीं है। मेरा घुटना दुखता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, उतना ही आपका विश्वास। जैसा आपका विश्वास ऐसा परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया।
जैसा आपका विश्वास ऐसा ही काम करेगा। आपको विश्वास ही नहीं है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु ने जब चंगाई दिया उसने क्या कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे को चंगाई मिला। उसने ये नहीं बोला कि मैंने किया। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरा लॉ को चेंज किया। एक स्त्री ने जब घुटने में आगे आराधना किया और कहा प्रभु, उसने क्या बोला, प्रभु कुत्ते भी जो चूरा गिरता है उसे पेट भरते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। एक मन होना, एक साथ आगे आराधना करना। सुबह सिस्टर, हालेलुया, हालेलुया। वो जानबूझ के लिए सोती है, उसको शैतान सुलाता है। हालेलुया, शैतान सब जगह पे है। हालेलुया, स्वर्गदूत भी सब जगह पे है। यहाँ पे स्वर्गदूत है। हालेलुया ना। तो इसके लिए हमने ये सीखना है, एक मन होना, एक साथ आना। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का बड़ा काम हम देखें हमारे जीवन में, इधर उधर मत भागो। यीशु आपके अंदर रहता है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और वो चाहता है कि वो हमसे बातें करे। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि उसके प्यारे बच्चे उससे बातें करे। अगर आपका बच्चा है जो आपने पैदा किया है, आपकी बीवी ने पैदा किया है, हालेलुया, और वो बच्चा आपसे बातें नहीं करता है, बातें नहीं करता है, तो बाप को कैसा लगेगा? बाप को कैसा लगेगा? वो सिर्फ माँ से बात करते हैं, बाप से नहीं करते हैं बात, कैसा लगेगा? बाप को कैसा लगेगा? दुख होगा ना। हालेलुया, हाल सोचो उसके बारे में। हम वही चीज करते हैं हमारे परमेश्वर के साथ, जिसने हमें, हम जब भी प्रार्थना करते वो देता है। जब भी प्रार्थना करते हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन हम उससे बातें करना नहीं चाहते, हम उसके साथ समय बिताना नहीं चाहते। हम बिजी है, हम बिजी। हालेलुया। एक ही चीज अपने आप को हमें चेंज करना है, अपने आप को अलग करना है और बोलना है प्रभु एक ना, खाली हम उसको बोलेंगे ना, डैडी आई लव यू, बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह उठ के वेलकम होली स्पिरिट, डैडी आई लव यू, अगर आप इतना ही सब बोलेंगे, बाकी का सब चीजों कंट्रोल में लेगा। हालेलुया। आराधना करना शुरू करो, वो आपके अंदर भूख और प्यास डालेगा आराधना करने का। अपने आप आपके अंदर से गीत आएगा और आप गाते रहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आप देखेंगे कि कैसा परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया ना। सब चिंताएं जो है निकल जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि चिंता करने का काम उसके हाथ में है। जब हम उसको पहला स्थान देंगे और बोलेंगे डैडी मेरी चिंता को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन जो चीज हमें करना है उसको करना है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं और सचमुच हम प्रभु से प्यार करते हैं, सिर्फ चीजों के लिए नहीं। हालेलुया। चीजें तो वो देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, लेकिन हम सचमुच उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। क्या आप सचमुच उससे प्यार करते हैं? अपने आप को पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखो, सेल्फिश मत बनो। सिर्फ हमें कुछ चाहिए करके अब हमने प्रभु के पास आना है, ऐसा मत करो। सचमुच एक दिन हमें स्वर्ग जाना है, इसके लिए सब कुछ करो। हालेलुया। ये दुनिया की चीजें जो उसके लिए हम लोग तड़पते हैं, एक दिन छोड़ के जाना है, इधर ही छोड़ के जाना है। जो भी चीज के लिए आप तड़पते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करना है, लेकिन एक दिन पर सब चीज छोड़ के हम चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो चीज हम करेंगे आज, उसके उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना, स्तुति, उसको पहला स्थान देना, उससे बातें करना, ये चीज गिरा जाएंगे। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसके लिए आराधना करना ऐसे मत करो क्योंकि सब लोग करते हैं।
हालेलुया। सब करते हैं। ये भी स्तुति जो हम करते हैं, लास्ट संडे देखा, सब लोग सोचते थे होंगे सिर्फ आराधना करेंगे तो प्रभु का कार्य होता है। लास्ट संडे प्रभु ने दिखाया स्तुति में भी उसकी उपस्थिति था। हालेलुया। तो परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसके लिए अगर वो हमसे प्यार करता है, हमने भी उससे प्यार करना है। और हम कैसा प्यार करेंगे उससे? उसके साथ समय बिता के। हालेलुया। उसके साथ समय बिता के। अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस 34 का 8 वचन क्या कहता है? एक्सोडस 34 का 8। निर्गमन 34 का 8। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइल को पूरा नाश करने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर ने तय किया, उसने डिसाइड किया कि अभी मैं इज़राइल को पूरी तरह से नाश करेगा। लेकिन एक व्यक्ति मूसा, वो जानता था कैसा परमेश्वर के हृदय को टच करना है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा जानता था कैसा परमेश्वर के हृदय को छूना है। वो गया और घुटने में आके उसकी आराधना किया। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे। तब मूसा तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। क्या किया मूसा ने? तुरंत रुका नहीं। वो जानता था कैसा उसके डैडी को खुश करना है। और तुरंत घुटने में आके उसने पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। दंडवत किया। और परमेश्वर ने उस दिन इज़राइल को बचाया। तो कितना सामर्थ्य है जब हम नम्र होके घुटने में आके हालेलुया पश्चाताप करते हैं आराधना के साथ। चाबी हमारे हाथ में है। और बहुत समय में हमारा कठोर हृदय की वजह से ना, कठोर हृदय की वजह से हमारा आशीष को हमने रुका के रखा है। हालेलुया। इसके लिए आपका आशीष आपके हाथों में है, मेरा आशीष मेरे हाथों में है। जितना साल लगेगा उतना साल परमेश्वर को लगेगा आपको आशीषित करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को नुकसान परमेश्वर का नहीं है, नुकसान हमारा है। हालेलुया। बोला हालेलुया। ये थोड़ा सॉफ्ट है। इसके ऊपर अगर मैं सर पटकेगा तो किसको लगेगा? मेरे को लगेगा। हालेलुया। इसके ऊपर सर पटकेगा तो मेरे को लगेगा। परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क हमको पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके मन फिराओ, मन फिराओ। बोल भाई को मन फिराओ। बराबर नहीं बोलते हैं। मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराएंगे तो हम अच्छे से आराधना कर सकेंगे। अंदर गड़बड़ रख के हम आराधना नहीं कर सकते। कर सकते? अंदर गड़बड़ रख के आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। हालेलुया। डिट्रोनॉमी 32 का 9, 7, 8, 9 पढ़ेंगे। डिट्रोनॉमी 32 का 7, 8, 9। व्यवस्था विवरण 32 का 7, 8 और 9। प्राचीन का, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। आमीन। हालेलुया। वो तो जुदा करार था, आज नवा करार में हम कौन है? उसका बेटा बेटियां। प्रार्थना भी जब हम करते हैं ना, ऐसा मत बोलो दास है, बेटा है। हालेलुया। हमने प्रार्थना करने का स्टाइल चेंज करना है। बेटा है, हम बेटा और बेटियां हैं, दास नहीं। दास कौन थे? जुदा करार के लोग दास थे। हम बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। अगर हम बेटा और बेटियां हैं
तो सचमुच उसका बेटा और बेटी उसके सामने आता है और मांगता है, क्या वो नहीं सुनेगा? क्या आप सोचो, आपका बच्चा आके आपके सामने गिड़गिड़ाता है, हालेलुया हालेलुया, क्या आपका माँ बाप होने के कारण आप सिर्फ सुनते रहेंगे? हालेलुया। वो समय में कुछ माँ लोग हैं और बाप लोग भी हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो लोग है ऐसा। लेकिन जब मैंने क्या कहा, जैसे बहनी ने बोला ना, उसके माँ का मुंह से सुना था जाने का और पापा का कान को ऐसा ऐसा टिकल करने का, जो ममते मिलेगा। और जैसे बहनी जाके उसके बाप के गोद में बैठ के ऐसा ऐसा किया, हालेलुया, उसके बाप ने लाके उसको सब कुछ दे दिया। वो समय में अपना छोटा बच्चे लोग कितना मस्ती करते, लेकिन एक से एक स्माइल लेते, पूरा थकान निकल जाती है। कभी कभी लोग काम पे से आते घर पे, छोटे बच्चे घर पे परेशान है, नौकरी में टेंशन सब कुछ है, लेकिन जब घर पे आते हैं और बच्चा स्माइल लेता है, सब थकान दूर होती है। होती है जो काम पे जाते हैं उनको पूछना, घर पे रहते हैं उसके हालेलुया, है कि थकान दूर होती है। वो वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं करता हूँ, हालेलुया, लेकिन उनको भी, वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम करते, वो भी उसमें घुसे रहते हैं, हालेलुया। वो लोग ज़्यादा सताते हैं। हमारे मिशन ही देख, जब वो उमर फोन करती है इनको और मुझे, वो डिस्टर्ब करती है, बात करने देती नहीं, उसको बात करने का रहता है। तो ऐसा है, तो ये सब बच्चे ऐसे हैं, उनको बात करने का रहता है, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मारते नहीं। एक स्माइल देते हैं वो लोग, सब गुस्सा चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। ना सचमुच अगर हम परमेश्वर का हृदय को टच करना चाहते हैं तो हमें एक चीज करना है, उसको खुश करो। कैसा खुश करेंगे? उसके साथ समय बिता के, हालेलुया। और सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। सुबह के समय में सबको अच्छा लगता है सोने के लिए। अभी ठंडी का मौसम भी चालू हो गया, थोड़ा बारिश आता है तो ठंडी लगती है ना, और सब लोग क्या करते हैं, डबल डबल बिस्तरा लेके अंदर घुसते हैं। एक से काम नहीं होते तो दूसरा और एक ऊपर से। तो उस समय में अगर हम उठ के सबसे अच्छा सेक्रीफाइस करेंगे एवरीडे, तो परमेश्वर बहुत खुश होगा और हमारे मांगने से पहले परमेश्वर द्वार खोलेगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन करते कुछ लोग, 2 दिन गए, फिर वापस एक दिन उठते, फिर 2 दिन गए, फिर बाद में उनको बड़ा बड़ा ना बंगला चाहिए, फिर ना इनोवा चाहिए, बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए। एक दिन उठते 5 मिनट, कुछ लोग 5 मिनट के बाद भूल, क्या फायदा उसका? हालेलुया। 1 घंटा घुटने में आके, घुटना घूमता है, बैठ के करो, हालेलुया। और देखो 1 महीना करके परमेश्वर द्वार खोलता है कि नहीं? हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया। एवरीडे विदाउट मिसिंग, विदाउट मिस करते हुए करके देखो, ऐसा परमेश्वर द्वार खोलेगा। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया हालेलुया, और हमें सब कुछ देना चाहता है। लेकिन क्या हम सचमुच चीजों के लिए उसके पास आते हैं? क्या हम सचमुच उससे प्यार करते करके उसके पास आते हैं? हालेलुया। सिर्फ चीजों के लिए आते हैं तो हम सेल्फिश हैं, सेल्फिश। हालेलुया। सिर्फ चीजों के लिए मत आओ। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, पहला उसका राज का खोज करो, बाकी सब चीज तेरे पीछे पीछे आएंगी। आमीन हालेलुया। हमें इधर उधर भागने का जरूरत नहीं, पहले उसके राज का खोज करो, बाकी सब चीज उसके पीछे पीछे, हमारे पीछे पीछे आएगी। हम सब खड़ा नहीं सकते क्योंकि कुर्सियां भी